अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अरबी भाषा में, जैसे आयरन का या फ्रिज का या जो भी है वॉशिंग मशीन का या जो भी मशीनरी जो चीज़ होता है उस चीज़ को हम अरबी भाषा में सीखेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अरबिक भाषा है प्रेस यानी आयरन। आयरन को अरबी में मकावा बोलते हैं। आयरन को अरबी में मकावा बोलते हैं। मकावा का मतलब हुआ आयरन। जैसे जिससे हम लोग आयरन करते हैं, प्रेस करते हैं, उसको अरबी में मकावा बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ़ोटो जो है, इसे अरबी में मकावा बोलते हैं। प्रेस यानी आयरन को अरबी में मकावा बोलते हैं। मकावा का मतलब हुआ प्रेस या आयरन। प्रेस करना को अरबी में मलाबिस कवी बोलते हैं। प्रेस करना को अरबी में मलाबिस कवी बोलते हैं। मलाबिस का मतलब होता है कपड़ा और कवी का मतलब होता है करना। जैसे कपड़े को प्रेस करना, उसे अरबी में बोलेंगे मलाबिस कवी। मलाबिस कवी यानी प्रेस करना। मलाबिस कवी यानी प्रेस करना। मलाबिस कवी का मतलब होता है प्रेस करना। जो यहाँ पे फ़ोटो आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे जो है फ़ोटो लगाकर आपको दिखाने की और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रेस करना को अरबी में मलाबिस कवी बोलते हैं। गीज़र को अरबी में सखान बोलते हैं। गीज़र को अरबी में सखान बोलते हैं। जैसे सऊदी अरबिया में गीज़र लगा रहता है तो उसे अरबी में सखान बोलते हैं। गीज़र होता है जिसमें गर्म पानी निकलता है, उसे अरबी में सखान बोलते हैं। यहाँ पे आप फ़ोटो देख सकते हैं, गीज़र का ये फ़ोटो है, तस्वीर है जो मैंने लगाया है। पंखा को अरबी में मरूहा बोलते हैं। पंखा को अरबी में मरूहा बोलते हैं। मरूहा का मतलब हुआ पंखा। जो स्टैंड फैन है या कोई भी पंखा होता है उसे अरबी में मरूहा बोलते हैं। मरूहा का मतलब हुआ पंखा। पंखा को अरबी में मरूहा बोलते हैं। फ्रिज को अरबी में तल्लाज़ा बोलते हैं। फ्रिज को अरबी में तल्लाज़ा बोलते हैं। तल्लाज़ा का मतलब हुआ फ्रिज। फ्रिज को अरबी में तल्लाज़ा बोलते हैं। तल्लाज़ा जो होता है जिसमें हम लोग ठंडा पानी, या फ्रिज जो होता है जिसमें हम लोग ठंडा पानी ये सब रखते हैं, उसे अरबी में तल्लाज़ा बोलते हैं। एसी को अरबी में मुकेफ़ बोलते हैं। कहीं कहीं पे जो है मुकैयफ़ बोला जाता है और कहीं कहीं पे जो है मुकेफ़ भी बोला जाता है। तो एसी को अरबी में मुकेफ़ बोला जाता है। मुकेफ़ का मतलब हुआ एसी। एसी को अरबी में मुकेफ़ या मुकैयफ़ बोला जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बल्ब को अरबी में लंबा बोला जाता है। बल्ब को अरबी में लंबा बोला जाता है। लंबा का मतलब हुआ बल्ब। कोई भी बल्ब हो, यहाँ पे आप तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं, बल्ब जो होता है उसे अरबी में लंबा बोला जाता है। वॉशिंग मशीन का मतलब होता है गस्साला। गस्साला का मतलब हुआ वॉशिंग मशीन। जैसे जिसमें कपड़ा धोते हैं उसे अरबी में बोलते हैं गस्साला। गस्साला गस्साला यानी वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन का मतलब हुआ गस्साला। यहाँ पे मैं तस्वीर लगा दिया हूँ, जैसे जिसमें हम लोग कपड़ा धोते हैं उसे अरबी में गस्साला बोलते हैं। ओवन या ओवन का मतलब हुआ अरबी में बोलते हैं फर्न। फर्न का मतलब हुआ ओवन। ओवन जो होता है जिसमें हम लोग गर्म करते हैं खाना को, अरबी में बोलते हैं फर्न। फर्न का मतलब हुआ ओवन यानी ओवन। हीटर को अरबी में दिफाया बोलते हैं। हीटर को अरबी में दिफाया बोलते हैं। दिफाया का मतलब हुआ हीटर। जो हीटर होता है गर्म एथी देता है उसमें से, वो उसे अरबी में दिफाया बोलते हैं। हीटर को अरबी में दिफाया बोलते हैं। वैक्यूम क्लीनर को अरबी में मकनसा बोलते हैं। वैक्यूम क्लीनर को अरबी में मकनसा बोलते हैं। मकनसा का मतलब हुआ वैक्यूम क्लीनर, जिसमें गंदगी साफ़ किया जाता है। छोटे छोटे गंदगी जो होते हैं उसे वैक्यूम क्लीनर से साफ़ किया जाता है, तो उसे अरबी में मकनसा बोलते हैं। टर्च लाइट, उसे अरबी में नूर बोलते हैं। टर्च जो लाइट होता है उसे अरबी में नूर बोलते हैं। टर्च या लाइट को अरबी में नूर बोलते हैं। नूर का मतलब हुआ टर्च या लाइट। लाइट को अरबी में नूर बोलते हैं और टर्च को अरबी में नूर बोला जाता है। ड्रिल मशीन को अरबी में मकीना ड्रिल बोलते हैं। मकीना का मतलब होता है मशीन और ड्रिल को अरबी में ड्रिल ही बोला जाता है, इसलिए जो है मकीना ड्रिल यानी ड्रिल मशीन यानी मकीना। जैसे ड्रिल को अरबी में ड्रिल ही बोला जाता है और मशीन को अरबी में मकीना बोला जाता है। मकीना ड्रिल यानी ड्रिल मशीन। कूलर को अरबी में मुकेफ़ हवा बोलते हैं। मुकेफ़ हवा यानी कूलर। जो कूलर होता है उसे अरबी में मुकेफ़ हवा बोलते हैं।
मुकेफ हवा यानी कूलर, कूलर को अरबी में मुकेफ हवा बोलते हैं। मुकेफ हवा यानी कूलर। कंप्यूटर, कंप्यूटर को अरबी में अल हासूब बोलते हैं। कंप्यूटर को अरबी में अल हासूफ बोलते हैं। अल हासूब का मतलब हुआ कंप्यूटर। कंप्यूटर को अरबी में अल हासूब बोलते हैं। अल हासूब का मतलब हुआ कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर के बारे में कहीं भी बात हो रहा है तो उसे अरबी में अल हासूब बोलते हैं। चार्जर, चार्जर को अरबी में सहन बोलते हैं। चार्जर को अरबी में सहन बोलते हैं। सहन का मतलब हुआ चार्जर। कोई भी चार्जर हो उसे अरबी में सहन बोलते हैं। सहन का मतलब हुआ चार्जर। बड़ा टेस्टर, बड़ा टेस्टर को अरबी में मुकेफ मुकेफ कहरबा कबीर बोलते हैं। मुकेफ कहरबा कबीर बोलते हैं। मुकेफ का मतलब हुआ यहाँ पे जो है मुकेफ कहरबा कबीर यानी बड़ा टेस्टर। मुकेफ कहरबा इसका मतलब हुआ टेस्टर और बड़ा को अरबी में कबीर बोलते हैं। बड़ा टेस्टर उसे अरबी में बोलेंगे मुकेफ कहरबा। मुकेफ कहरबा कबीर। छोटा टेस्टर उसे अरबी में बोलते हैं मुकेफ कहरबा सगीर। टेस्टर को अरबी में मुकेफ कहरबा बोलते हैं और छोटा को अरबी में सगीर बोलते हैं। तो यहाँ बड़ा और छोटा लगा दिया जाएगा तो वहाँ पे जो है कबीर और सगीर बोला जाता है। मुकेफ कहरबा सगीर यानी छोटा टेस्टर। मुकेफ कहरबा सगीर यानी छोटा टेस्टर। चाकू, चाकू को अरबी में सिक्कीन बोलते हैं। चाकू को अरबी में सिक्कीन बोलते हैं। सिक्कीन का मतलब हुआ चाकू। चाकू को अरबी में सिक्कीन बोला जाता है। कोई भी चाकू हो उसे अरबी में सिक्कीन बोला जाता है। हथौड़ी, हथौड़ी को अरबी में साकूस बोलते हैं। हथौड़ी को अरबी में साकूस बोला जाता है। साकूस का मतलब हुआ हथौड़ी। हथौड़ी को अरबी में साकूस बोला जाता है। हथौड़ी जो होता है जिससे हम लोग कील ठोकते हैं उसे अरबी में साकूस बोला जाता है। साकूस। अगर आपका कपिल हथौड़ी बोल रहा है कि लेकर आओ तो उसे बोलेगा साकूस, रोज जिब साकूस। बड़ी हथौड़ी, जैसे बड़ा होता है उसे अरबी में बोलेंगे साकूस कबीर। साकूस कबीर यानी बड़ा हथौड़ी। बड़ी हथौड़ी या बड़ा हथौड़ी उसे अरबी में साकूस कबीर बोलते हैं। यहाँ पे जो है कबीर का मतलब हुआ बड़ा और साकूस का मतलब होता है हथौड़ी। छोटा हथौड़ी यानी साकूस सगीर। साकूस सगीर यानी छोटी हथौड़ी। साकूस का मतलब हुआ हथौड़ी और सगीर का मतलब हुआ छोटी। छोटी हथौड़ी यानी साकूस सगीर। साकूस सगीर यानी छोटी हथौड़ी। छोटी हथौड़ी को साकूस सगीर बोलते हैं। सतरदून कहरबा का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक टेप। जो इलेक्ट्रिक टेप आता है उसे अरबी में सतरदून कहरबा बोलते हैं। सतरदून कहरबा का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक टेप। जो इलेक्ट्रिक टेप आता है उसे अरबी में सतरदून कहरबा बोलते हैं। प्लम्बर टेप, प्लम्बर टेप को अरबी में सतरदून सबाका बोलते हैं। सतरदून सबाका का मतलब हुआ प्लम्बर टेप। सतरदून का मतलब होता है टेप और सब्बाका का मतलब हुआ प्लम्बर। सब्बाका का मतलब हुआ प्लम्बर और सतरदून का मतलब हुआ टेप। कोई भी टेप हो उसे अरबी में सतरदून बोलते हैं। 100 ब्लेड को अरबी में रेसा हदीद बोलते हैं। रेसा हदीद बोलते हैं। रेसा का मतलब हुआ ब्लेड और हदीद का मतलब हुआ 100 ब्लेड को अरबी में रेसा हदीद बोलते हैं। रेसा हदीद का मतलब हुआ 100 ब्लेड। जो 100 ब्लेड हम लोग लेते हैं या देखते हैं उसे अरबी में 100 ब्लेड को अरबी में रेसा हदीद बोलते हैं। रेसा हदीद यानी 100 ब्लेड। पिलास, पिलास को अरबी में जरदिया बुस बोलते हैं। जरदिया बुस का मतलब हुआ पिलास। जो पिलाच होता है उसे अरबी में जरदिया बुस बोलते हैं। बुस का मतलब होता है दाबना और जरदिया का मतलब होता है पिलास। जैसे पिलास दाबता है, दाबने का काम करता है या काटने का काम करता है, उसे अरबी में बोलेंगे जरदिया बुस। जरदिया बुस का मतलब हुआ पिलास। पिलाच को अरबी में जरदिया बुस बोलते हैं। हलंकी, हलंकी का मतलब हुआ हलंकी को अरबी में हलंकी ही बोला जाता है। जो नट टाइट करने वाला होता है उसे अरबी में हलंकी बोलते हैं। स्क्रू, स्क्रू को अरबी में मिस्मार बोलते हैं। स्क्रू को अरबी में मिस्मार बोलते हैं। मिस्मार का मतलब हुआ स्क्रू। कोई भी स्क्रू हो, छोटा स्क्रू बड़ा स्क्रू, तो यहाँ पे सगीर और कबीर हो जाएगा। मिस्मार का मतलब हुआ स्क्रू। स्क्रू को अरबी में मिस्मार बोलते हैं। बड़ा स्क्रू, यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूँ बड़ा स्क्रू को अरबी में मिस्मार कबीर बोलते हैं। बड़ा यहाँ लग गया तो इसलिए जो है कबीर लग गया। और मिस्मार का मतलब तो जानते हैं स्क्रू। स्क्रू को अरबी में मिस्मार बोलते हैं और बड़ा को अरबी में कबीर बोलते हैं। छोटा स्क्रू, छोटा स्क्रू को बोलते हैं मिस्मार सगीर। मिस्मार सगीर यानी छोटा स्क्रू। यहाँ पे जो है छोटा हो गया इसलिए जो है सगीर हो गया
और स्क्रू को अरबी में मिस्मार बोलते हैं। होल्डर, होल्डर को अरबी में कुआ बोलते हैं। होल्डर को अरबी में कुआ, कुआ का मतलब होता है होल्डर। जो होल्डर होता है जिसमें बल्ब लगाया जाता है उसे अरबी में कुआ बोलते हैं। कुआ का मतलब हुआ होल्डर। दीवाल होल्डर, दीवाल होल्डर को अरबी में कुआं जेदार बोलते हैं। कुआं जेदार का मतलब हुआ दीवाल होल्डर। दीवाल होल्डर को अरबी में कुआं जेदार बोलते हैं। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक के लिए माँ सलामा। माँ सलामा का मतलब होता है बाय बाय।